अब आपकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से करवाते हैं जिन्होंने एक मुल्तान बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहानात में फ़हीम पोजीशन हासिल की है, पहली। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और ख़ास बात यह है कि ये बच्ची अपनी फैमिली में भी पहली बच्ची है जो मैट्रिक तक पहुंची है, और ना सिर्फ पहुंची बल्कि पूरे ज़िले लोधरा में पहली और मुल्तान बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। हिरा अकबर ज्वाइन कर चुकी हैं, दुनियापुर से ताल्लुक़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हैं आप? कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये ना सिर्फ लोधरा में बल्कि मुल्तान में दूसरी पोजीशन हो गई बोर्ड में, कितना पड़ा था? इस वक्त मैं तो ये सोच रही हूँ कि क्या बस बुक्स में तो नहीं रही आप? सबसे पहले तो मैं बहुत इन्होंने मुझे इस कदर नवाजा और इस कदर मुझे सपोर्ट किया। और बाकी बुक्स की वो तो मैं हाथ पे पढ़ता है, मैंने पूरी मेहनत की और पूरी जगहों में। जबरदस्त। हिरा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था मैट्रिक में? मेरा सब्जेक्ट बायो सबसे फेवरेट। बायो, यानी आगे मेडिकल जो है वो फॉलो करने का इरादा है, डॉक्टर बनने वाली हैं इंशाल्लाह? इंशाल्लाह डॉक्टर बनूंगी या साइंसदान या जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त आपने पोजीशन हासिल की है। वज़ीर आला साहब ने जो है वो आपको इनाम भी दिया है, और इसके साथ साथ कोई ऐसी उम्मीद कि आपका दाखिला भी, क्योंकि मेडिकल बोर्ड में जो है मेडिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर दाखिला बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इंशाल्लाह मैं कामयाब करूंगी और कामयाबी हासिल करूंगी इंशाल्लाह आगे। जबरदस्त। अच्छा हिरा, ये बताइएगा अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए कि आपके वालिद साहब क्या काम करते हैं और फैमिली में कौन कौन है? मेरे वाले साहब खेती बाड़ी करते हैं और अम्मी जो है उस्तादी है। और हमारा कर ताल्लुक अमेरिकन घराने से नहीं है, बल्कि हम अच्छा हिरा, हमें ये पता चला है कि आप अपनी फैमिली की पहली बच्ची हैं जिसने मैट्रिक में इतने अच्छे इम्तिहानात दिए और ऐसा रिजल्ट आया और यहाँ तक पहुँची। क्यों आपके जो दीगर बहन भाई हैं, क्या उनका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में? वजह क्या है? या वो आपको देख के इंस्पायर नहीं होते, खुश नहीं होते? नहीं, मेरे बाकी खानदान के तालीम तो नहीं हासिल की, इंशाल्लाह मेरी तरह कामयाब होंगे। जैसा मेरे माँ बाप की वो सपोर्ट की वजह से मेरे बाकी खानदान वाला सपोर्ट किया, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी बहुत मदद की। तो अभी कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्या सोचा है? मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ साइंस में एडमिशन लिया हुआ है। अच्छा एडमिशन लिया हुआ है। तो हिरा, कुछ बताएंगी आप, अगर इतने अच्छे नंबर्स चाहिए हो, पोजीशन लेनी हो, तो बच्चों को कितने घंटे पढ़ना चाहिए, किस तरह अपनी रूटीन को मैनेज करना चाहिए? उन्हें पूरी मेहनत से काम करना चाहिए और अपने और घर आकर पूरी मेहनत से उनको पढ़ना चाहिए और कामयाब करना। तो हिरा, स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है आपका? कुछ खेल कूद भी करती हैं या गेम्स में, या पे सिर्फ पढ़ाई करती हैं आप? अच्छा, वैसे हिरा को सुनने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा ही लग रहा था क्योंकि आपकी आवाज़ हिरा काफ़ी दूर से आ रही है। आप क्या बता रही हैं मुझे बड़ी ऐसा लग रहा है कि आपसे या फोन से जो है वो थोड़ा सा दूर करीब हो जाए। हाँ, थोड़ा करीब हो जाए, क्योंकि मैं जो हूँ वो अब आपके वालिद साहब से रिलेटेड जो है वो एक सवाल पूछना चाह रहा था। जब आवाज़ क्लियर हो जाएगी तो ज़रूर पूछेगी, क्योंकि इन्होंने बताया कि वो किसान है सैरिश, और आजकल किसानों का जो है वो गुजर बसर बड़ा ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि जितना भी अनाज वो हमारे लिए यहाँ मार्केट तक पहुँचता है, बीच में एजेंट्स जो है वो इतनी रकम रख लेते हैं कि किसानों तक कुछ नहीं पहुँच पाता। बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जी किसानों को तो सिर्फ उन्हीं के अनाज में से एक हिस्सा मिल जाता है, एक दो बोरे दे देते हैं ज़मींदार और कहते हैं जी आपका हुआ, बाकी जो है वो हम बेच के आपको पैसे दे देंगे। तो इस तरह से भी हालात चल रहे हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या हालात हैं इस वक्त वहाँ, आपके वालिद साहब के जो है वो माशी हालात, आपके घर के माशी हालात, कैसे गुजर बसर हो रहा है? हमारे घर के माशी हालात कुछ खास अच्छे नहीं थे। बुक्स लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बुक्स यहाँ से नहीं मिलती थी, दूर दूर जाना पड़ता था, और साइंस टीचर भी यहाँ अवेलेबल नहीं थे, इसलिए हम गांव से शहर में आए हैं इसी पढ़ाई के लिए। इस पढ़ाई करके इंशाल्लाह मैं आगे बहुत करूँ। अच्छा हिरा, अब आप थोड़ा सा करीब आके बैठी हैं तो मैंने आपको गौर से देखा, और मुझे आपको देख के पता चल रहा है कि आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती। आप मुझे बताएंगी, आप अच्छी तरह खाती पीती हैं या फिर बस दिल नहीं चाहता? नहीं, खाती भी पूरा हूँ, सेहत का भी पूरा ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए आगे बढ़ने के लिए।
अच्छा, आज मुझे लग रहा है सुबह सुबह जो है वो हिरा को उठा दिया गया है, क्योंकि एग्जाम क्लियर करने के बाद छुट्टियां जो हैं वो आज चल रही होंगी। खैर, ये बताइएगा कि अब आपने मेडिकल की फील्ड को ही क्यों चुना है, क्योंकि आपके पूरी फैमिली का ताल्लुक जो है वो तो एग्रीकल्चर से, फिर आपको मेडिकल क्यों? यानी यकीनन वहाँ डॉक्टर की ज़रूरत रही होगी जिस इलाके में आप हैं, दुनियापुर में, या कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा सानिया होगा जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं, मैं डॉक्टर बनूंगी और दुनियापुर में ही आकर अपने लोगों को सर्व करूंगी। मैं अपने खानदान से कुछ डिफरेंट करना चाहती थी। मैं डॉक्टर बनकर गरीब लोगों की मदद करना चाहती थी, और मैं बाकी लड़कियों का भी ये पैगाम देना चाहती हूँ कि वो भी अपने घरों से निकल कर और मेहनत की तरफ आए। और लड़कियों जैसे जनूबी पंजाब में लड़कियों की तालीम हासिल करने में बहुत मुश्किल होती है, वहाँ पर सरकारी स्कूलों का म्यार भी बहुत अच्छा नहीं होता, और अगर उनका म्यार अच्छा और प्रोफेशनल स्टाफ दिया जाए तो वो भी इस तरह मेहनत कर सकती हैं। और मैं बाकी दूसरी डॉक्टर कदीर खान बनकर दूसरों के लिए भी एक नमूना कायम करना चाहती हूँ। आखिरी बात पूछूंगी, ट्यूशन पढ़ती हैं आप? कोचिंग कोई ली हुई है या फिर खुद ही पढ़ती हैं आप? नहीं, मैं खुद ही पढ़ती हूँ। मेरी अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह टीचर हैं, तो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उनसे चलिए, जबरदस्त हिरा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे ही तरक्की करती रहे, नंबर्स अच्छे लेती रहे, माँ बाप का नाम रोशन करती रहे, पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहे। बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।